जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक रणनीति के साथ आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आपके एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल नॉलेज का, यानी सामान्य ज्ञान का। अगर हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को, सेलेक्टेड प्रश्नों को याद कर लें तो हमें परीक्षा में काफी सहायता मिलती है और हमारी परीक्षा बहुत सरल बन जाती है, बहुत सरल बन जाती है। तो मैं आप सभी के सामने जनरल नॉलेज के क्लास 12 को लेकर आया हूं, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है। इससे पहले हम क्लास 12 में 50 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी 50 प्रश्नों की होगी, जिसमें प्रश्न नंबर 51 से 100 शुरू होंगे। तो आप लोग अगर क्लास 11 नहीं देखी है तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 11 को पूरा देखें और उसके बाद फिर क्लास 12 पर आ जाएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका नाम होगा विकल्प ए एस डिसूजा। एस डिसूजा। प्रश्न नंबर 52, देश का प्रथम डाकघर वर्ष 1727 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था? विकल्प डी चेन्नई। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 17 अगस्त 1916। 17 अगस्त 1916। प्रश्न नंबर 54, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और इसी दिन नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार भी 10 दिसंबर को ही प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 55, किरण ए सानी किसे कहा जाता है? किरण ए सानी किसे कहा जाता है? विकल्प ए अकबर। विकल्प ए अकबर। प्रश्न नंबर 56, किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है? विकल्प डी शाहजहां। शाहजहां ने बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई हैं और सर्वाधिक इमारतों का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में ही पूर्ण हुआ है। प्रश्न नंबर 57, यूनेस्को ने कब ताजमहल को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था? विकल्प बी 1983। 1983। आप इसको ऐसे भी याद रखें कि इंडिया ने वर्ल्ड कप कपिल देव की उसमें जीता 1983 में, और ताजमहल को भी विश्व विरासत दे दिया 1983 में। प्रश्न नंबर 58, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए 1828। प्रश्न नंबर 59, शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प बी लाहौर। लाहौर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? विकल्प बी 1875।
प्रश्न नंबर 61, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919, जिसे काला कानून भी कहा गया। प्रश्न नंबर 62, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब ने बनवाया था और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प बी 11 दिसंबर, 11 दिसंबर। प्रश्न नंबर 64, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी? कहाँ रखी थी? विकल्प बी ऋषिपट्टनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋषिपट्टनम। प्रश्न नंबर 65, किस मुगल शासक द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? आगरे के किले का निर्माण कराया गया था? विकल्प बी अकबर, विकल्प बी अकबर। वर्ष 1857 में विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था? विकल्प ए नाना साहब, नाना साहब। प्रश्न नंबर 67, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 68, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, खुर्रम। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 69, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प सी औरंगजेब, विकल्प सी औरंगजेब। प्रश्न नंबर 70, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? ये कुछ ही बच्चों को पता होगा, अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा प्रश्न। विकल्प ए मूल शंकर, मूल शंकर। प्रश्न नंबर 71, शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1666, विकल्प बी 1666। प्रश्न नंबर 72, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सर्वप्रथम किसने कहा था? विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? 1885 में बंबई। प्रश्न नंबर 74, भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1930, 1930। अगला प्रश्न नंबर 75, हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प ए थियोफिरिस्टस, थियोफिरिस्टस। प्रश्न नंबर 76, फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार
2019 से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प बी सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी। प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 14 दिसंबर, विकल्प ए 14 दिसंबर। नेक्स्ट में प्रश्न नंबर 78, हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प ए अरस्तु, ये पुस्तक अरस्तु ने लिखी है और इसको आप याद करेंगे, ए से अरस्तु, ए से एनिमलियम, है ना। प्रश्न नंबर 79, 79, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? विकल्प बी 1236, विकल्प बी 1236। प्रश्न नंबर 80, वर्ष 1981 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 81, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं? विकल्प बी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। प्रश्न नंबर 82, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चे। विकल्प बी टॉनी एन सिंह, टॉनी एन सिंह। प्रश्न नंबर 83, राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प बी कानपुर, विकल्प बी कानपुर। प्रश्न नंबर 84, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 16 दिसंबर, 16 दिसंबर। प्रश्न नंबर 85, पैरासाइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? दोनों ही पदार्थ हैं, कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प ए सोनभद्र, सोनभद्र। प्रश्न नंबर 86, निम्न में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प डी अमनगढ़, अमनगढ़। प्रश्न नंबर 87, प्रश्न नंबर 87, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? किसने घोषणा की थी? ठीक है। विकल्प ए क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है। विकल्प ए सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। प्रश्न नंबर 89, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? के लेखक कौन हैं?
विकल्प ए, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। प्रश्न नंबर 90, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? विकल्प ए असम, विकल्प ए असम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 91, रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है? विकल्प बी राजस्थान, विकल्प बी राजस्थान। 19 प्रश्न नंबर 92, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में है? विकल्प डी केरल, केरल। प्रश्न नंबर 93, चिकनकारी शैली के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए विकल्प ए लखनऊ, और ये चिकनकारी कपड़ों पे कढ़ाई की जाती है उसके लिए कहा गया है लखनऊ। प्रश्न नंबर 94, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प सी जिनेवा, विकल्प सी जिनेवा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95, प्रश्न नंबर 95, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन की स्थापना कब हुई थी? विकल्प डी 2018, विकल्प डी 2018। प्रश्न नंबर 96, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? विकल्प सी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 97, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये तो सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में, 1828 में। प्रश्न नंबर 98, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भैया बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली, ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का अंत किया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी 1526 में, 1526 में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 99, राष्ट्रपति चुनाव की प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? राष्ट्रपति चुनाव की प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? देखिए पहले, सबसे पहले कौन महिला राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई, उन्हीं की बात हो रही है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी, महिला राष्ट्रपति भी थी। प्रश्न नंबर 100, कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया, यह पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? यह पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? विकल्प ए नरेंद्र मोदी, विकल्प ए नरेंद्र मोदी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के 100 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। क्लास 12 में हमने प्रश्न 51 से 100 को पूर्ण कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के कुछ प्रश्नों को याद कर गए होंगे। अगर कुछ प्रश्न रह गए हैं
तो इन्हें आप एक बार अपनी कॉपी में लिखें, नोटबुक में लिखें और वीडियो को एक बार ढंग से और देख लीजिए, तो आपको ये पूरे 100 के 100 प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को बच्चे लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे आपको सारी क्लास के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।